5 का फ़ोन, इसको आप लोग विजन करो कैसे शूट करना है, कैसा डायरेक्शन होगा इसका ये। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी क्या, इंटरफेरेंस नहीं था, प्रेशराइजेशन नहीं था, हम पे छोड़ दिया था पूरा। आप लोग आपके हिसाब से सेट डिज़ाइन करो, कॉस्ट्यूम अपने हिसाब से दो, कोरियोग्राफी अपने हिसाब से दो, डायरेक्शन अपने हिसाब से दो, टेकिंग वगैरह, एडिट वेडिट जो भी था। तो इसके लिए आउटपुट बहुत अच्छा आया इसका, और स्पेशली मैं थैंक्स बोलूँगा समीर भाई और नीलेश को, क्या छोड़ दिया था हमारे पे पूरा गाना। और दूसरी बात, टीना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिससे मैं पहले भी बोला हूँ क्या दूसरी कोई एक्ट्रेस रहती तो थोड़ा डिफिकल्ट होता उसके साथ, बट लाइक वन टेक शूट करना और हर टेक में अच्छा परफॉर्मेंस देना विद एक्सप्रेशन एंड ऑल, ये बहुत बड़ी बात है। तो आई रियली अप्रिशिएट हर एंड टीना डिड अ वेरी गुड जॉब। और पुतन भाई और गैंग है जो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया पूरे गाने में, मतलब पूरा धूम मचाया, जितना भी आपको दिख रहा है मस्ती, ये इनकी वजह से यार ऑफ स्क्रीन भी ये लोग ऐसे ही रहते हैं ना, जो एनर्जी रहता है ना ये लोग की वजह से बना के रखते हैं, स्पेशली ये लोग की वजह से। और दूसरी बात, म्यूजिक माइंड ब्लोइंग म्यूजिक दिया है, मतलब स्टार्ट टू एंड फ्लो है ना जो, वो आप बोर नहीं हो, तो मजा है इनके सबके साथ काम करके। और हमारे जो डीओपी है परवेज पठान, उनका बहुत सबसे बड़ा काम उनका था एक्चुअली, क्योंकि ये 8 आवर्स में शूट करना पूरा गाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो बहुत फास्ट है और टैलेंटेड है, तो जल्दी लाइटिंग कर देते थे, शॉर्ट क्लोजअप्स लगाना, उसके बाद वाइड के बाद मिड, ये वो सब, तो उन्होंने हमारा बहुत टाइम बचाया। और स्पेशली थैंक्स बोलता हूँ उनको, परवेज पठान जी को दिल से थैंक्स बोलता हूँ कि उनकी वजह से पॉसिबल हुआ है इतना कम टाइम में। थैंक यू परेश भाई। इस गाने के लिरिक्स राइटर के बारे में बताइए, क्योंकि गाना काफी ट्रेंडी तो हो जाएगा ये, और ऊपर से काफी आज के दौर का गाना है, ट्विटर फेसबुक इंस्टा, राइटर ने ये आज का दौर पकड़ के ये दिमाग में रख के ये गाना लिखा है। तो उसमें जो आप देखेंगे, ग्लोबल पे धूम मचा दूंगी, इंस्टा पे रील बना दूंगी और ट्विटर पे आग लगा दूंगी, वो सब तो आज का जनरेशन को दिमाग में रख के, क्योंकि आजकल यही चल रहा है, इंस्टा रील्स एंड ट्विटर एंड ऑल, तो उन्होंने दिमाग में रख के बहुत अच्छा काम किया है। और उसका अंतरे भी आप सुनेंगे तो उसकी लाइंस बहुत प्यारी लिखी है उन्होंने। बेसिकली जो इसके लिरिक्स राइटर है हमारे खुद समीर भाई हैं, इन्होंने लिरिक्स लिखी है एंड कंपोजिशन बिहाइंड ऑल म्यूजिक आइडिया इनका था पूरा। सो फर्स्ट स्टेप तो इन्होंने ही उठाया, वहाँ से क्रिएशन स्टार्ट हुआ। तो लिरिक्स के लिए तो पूरा श्रेय एंड कंपोजिशन एंड म्यूजिक डायरेक्शन साथ में। क्या बात है, ताली हो जाएंगे। म्यूजिक भी काफी अच्छा है सर आपका, म्यूजिक भी काफी अच्छा है। थैंक यू सो मच। ये गाना बहुत चलेगा ऐसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। का जो ट्यून है वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया, यहाँ पे भी जैसे देखा बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हुआ। जी। म्यूजिक किस तरह से आपने कंपोज किया, किस तरह से प्रोसेस किया? बहुत रातें निकाली है भाई, बहुत कंटिन्यूसली काफी रात, बहुत टाइम वेस्ट हुआ। इनफैक्ट 3 से 4 मंथ पहले तो एक ब्रेक भी आ गया था इस सॉन्ग में। देन उसके बाद फिर से जब कंटिन्यूसली स्टार्ट हुआ तो समीर भाई एंड मैं दिन और रात कंटिन्यूसली काम कर रहा था। देन हमारी टीम है पूरी आज साथ में है, कुछ नया करते थे, फिर कुछ जो हमारे पांडे जी हैं, उन्होंने ये लीड बजाया जो इसमें बजता है, जो मेन प्रदीप पांडे जी। हाँ, थैंक यू सो मच प्रदीप जी। प्रदीप पांडे जी, तो वो जो लीड है पांडे जी ने बनाई है, एंड म्यूजिक समीर भाई एंड मैंने साथ में मिलके क्रिएट किया। हिना मैम को किस तरह से अप्रोच किया गया गाने में? हिना मैम को सर को अप्रोच किस तरीके से किया गया? हिना मैम से हम सोच रहे थे कास्टिंग के लिए एक फेस ढूंढ रहे थे, कौन सा फेस फिट होगा, तो हमको हिना मैम का भी फोटो आया, वीडियो देखे मैं हिना मैम के, तो मैं बोला दिस इज परफेक्ट फेस फॉर दिस सॉन्ग, एंड देन वी अप्रोच हर, एंड थैंक यू सो मच हिना जी, आप गाने में आए। अरे थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे कंसीडर भी किया उसमें। मैम यू लुक रेविशिंग इन द सॉन्ग एंड सर भी बहुत ज्यादा धमाल करे गाने में, और वरुण सर भी है। गाने का किस तरह, इसका 8 घंटे में शूट हुआ, कितना मतलब मुश्किल होता है गाना इतना जल्दी शूट होना और इतना बढ़िया बनना, इट्स नॉट ए इजी टास्क राइट? कैसा लगा आपको? जैसे आपने कहा इट्स नॉट ए इजी टास्क, ऑब्वियसली मेहनत लगती है, अगर मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट, उसका फल अच्छा मिलता है। सो हम सब ने यही, और आई थिंक मैंने अपने लाइफ में सिर्फ मेहनत करना, आई थिंक लक, आई जस्ट बिलीव कि वो लक होता है। जितना मेहनत करोगे कभी ना कभी उसका फल आपको मिलेगा। जैसे अब्राहम भी अपने लाइफ में, आई थिंक मैंने उनको मेहनत करते हुए ही देखा है। सो या जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं तो फिर वो दिखता है कि हाँ हमको काम करने की चाह है, तो वो चाह की वजह से आज जो आपको लैविशिंग और ब्यूटीफुल आउटस्टैंडिंग चीजें लगी, वो सब मेहनत के बलबूते पे है।
सिर्फ ऐसे कि उन्होंने मुझे बोला मैंने कर लिया, नहीं। मैंने भी सोचा उस गाने के बारे में, उन्होंने मुझे रफ सॉन्ग भेजा था, मैंने वो गाना सुना। जब उन्होंने मुझे गाना भेजा था, मैंने गाना सुना। टच का फोन इज वन ऑफ द, मतलब आज के बारे में मेरे लिए बेसिक था कि टच का फोन सबके पास होता है। सेकेंडली ये था कि इंस्टा है, ट्विटर है, जो कि आज के तारीख में सोशल मीडिया सबसे ज्यादा मायने है लाइफ में। सब कुछ लाइफ में इनको लगता है कि सोशल मीडिया ही सब कुछ है। एंड तो या ये चीज मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी करके कि हिना तेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है टू ब्लॉकबस्टर द स्क्रीन राइट नाउ। सो या मैंने वो भी सोचा। मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ करके कि ये सोच होती है इंसान को कोई भी काम करने से पहले। या सो या दैट्स द रीजन आई मेड इट अ पॉइंट करके मैं गाना करूँ। अब्राम ने कितना असर मैं बहुत सीधा बंदा हूँ, सिर्फ उसको नहीं पूरे यूनिट को हंसा है। नहीं, सिर्फ मुझे पूरे गाने के लिए 8 घंटा अगर हमारे गए ना, तो ऑल थैंक्स टू अब्राम। हम लोग तो सिर्फ डांस कर रहे थे, बट एक डांस के बीच में एक चुटकुला जो होता है ना, वो इसका नॉन स्टॉप हुआ करता था। सो या वी हैड अ ग्रेट फन इन दैट 8 आवर्स। वो लगा भी नहीं हम लोगों की गाना खत्म भी कर दिया। मेरे लिए तो शॉकिंग था बहुत, क्योंकि मैंने गाने किए हैं और मैंने देखा है करके कितना स्लॉग करना पड़ता है, बट हैप्पी गो लकी के साथ काम खत्म करना, इट्स अ अचीवमेंट फीलिंग। एक अचीवमेंट फीलिंग होती है, एक खुशी की फीलिंग होती है। सो दैट वाज द इम्पैक्ट। सही, अब तो पहला गाना है जी बिल्कुल। बताइए किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपके पहले गाने में? मेरा कितना आपने शुरू से ही ना थोड़ा ऐसे ही था। जब मुझे समीर भाई ने कॉल किए तो पहले दिन ही लेट पहुंचा। मुझे बोला भाई ऐसे करोगे, तो फिर मैंने गाना सुना, मुझे गाना वाकई बहुत अच्छा लगा। और गाना अच्छा लगने के बाद मैं रिहर्सल पे भी गया, तो मुझे मिले बॉब सर, पवन सर। तो मैं थोड़ा टेंशन में था, मुझे पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, मगर जब इन लोगों का मैंने देखा, काम देखा और लोगों ने जिस तरीके से समझाया, यकीन मानो मैं एकदम खुश हो गया। बोला अब टेंशन नहीं। यानी पहले होता ना कि आदमी यार मैं जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। जब मैं अंदर एंट्री किया तो सर लोग से मिला, तो सर ने मुझे 2-3 स्टेप दिखाए कि ऐसा करना है। तो मैं बोला चलो कोशिश करूँगा। तो वो स्टेप मेरा ऐसे जहन में बैठा था कि मैं वहाँ भी जाके अगर मैं अपनी भी खुद की वीडियो बना तो चालू था, बोला कर लूँगा। फिर वहाँ से फिर हम लोग सेट पे पहुँचे। सेट पे पहुँचने के बाद थोड़ा वहाँ भी हुआ, मगर जब सबकी मेहनत देखे, यानी बॉब सर और पवन सर की, समीर भाई, सब एकदम यानी कंटिन्यू लगे हुए थे, तो मैं खुद टेंशन में था। मतलब क्या कि जैसे एक्शन शुरू हुआ और फिर जो एक्शन का रिएक्शन मिला, तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ क्या हो गया। पूरे 1 साल का जो है मैं एक रात में नाचा 8 घंटे में। 8 घंटे में। रुपेश सर आपसे जानना चाहेंगे आज आप यहाँ पे आए हैं, किस तरह से मोटिवेट करेंगे, या आप किस सेट पे भी गए थे, कैसा आपको एक एक्सपीरियंस रहा अपनी फील्ड से थोड़ा सा अलग? सर पहली बार तो एक क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे सबका नाम इतना पता नहीं है। मैं नितेश भाई को और पवन बॉब सर को, इनको तो जानते, हिना मैडम को देख, और अपने समीर सर। सेट पे भी जब मैं गया था तो मुझे 5 से 10 मिनट के ऊपर समय देने नहीं मिला, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने गाना मैंने पूरा देखा, 2 बार, कल भी देखा, आज भी देखा, तो इनका जो एक्टिंग और जो स्किल है, जो उन्होंने टैलेंट यूज़ किया है अपने सेट पे पूरा, जब सेट का जो सेटअप किया है वो ऐसा, जब सेटअप पे गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये गाने का नहीं फिल्म का शूटिंग है। तो वो मुझे बहुत पसंद आया कि एक गाने के लिए भी लोग इतना मेहनत करते हैं इसके पीछे। हम तो देख लेते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, लेकिन इसके पीछे इतना मेहनत रहता है, ये ऑन फील्ड इनके वजह से मुझे देखने मिला। समीर जी आपसे जानना चाहेंगे, क्यूट लुक एंटरटेनमेंट जी एक नया अपने एक तरह से बैनर आप लोगों ने शुरू किया है, इस पर किस तरह से आप इस गाने को रिलीज कर रहे हैं और आगे कैसे कैसे गाने आएंगे दर्शकों? अभी ये पहला गाना है सर क्यूट लुक का, अभी बैक टू बैक गाने आते जाएंगे, और सारे गाने हमारे टीम ने सुने हैं, मैं तो बड़ी बात नहीं बोलूँगा, लोग बोल रहे हैं सारे गाने ये अच्छे हैं जो हमारे अभी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं ऑडियो। वी हैव ऑलरेडी 4 more ऑडियो रिकॉर्डेड रेडी, एंड वेरी सून वी गोइंग टू नेक्स्ट शूट ऑन द फ्लोर। इस गाने को लेके कोई रिस्पॉन्स है, इनसाइडर रिस्पॉन्स लोगों का, जैसे आपने कुछ लोगों को दिखाया हो, कैसे लगा? नहीं बहुत है, बहुत तो बहुत पॉजिटिव था। जिसने भी सुना है, देख रहा है, सुन रहा है। पहले तो मैं ऑडियो लेके ही सुनाता था लोगों को वीडियो के पहले, तो ऑडियो सुन के भी लोग बहुत खुश हो जाते थे, भाई ये गाना बहुत अच्छा जाने वाला है, इसको अपन बहुत अच्छे से करने वाले। फिर पवन भाई मिले हमारे भाई साहब, इन्होंने तो जादू कर दिया गाने में। हिना मैम लकी चार्म लग रही वापस से आपने आने वाले गानों में? अरे हिना मैम ऑलवेज लकी चार्म, बोलते ना क्या चेरी ऑन द केक, या चेरी राइट। मैम
आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बताइए कुछ अगर आपको कर रहे हैं इसके अलावा। अभी फिलहाल गाने ही है और कोविड के वजह से चीज़ें बहुत बैक हैंड पे है। सो फिर अभी फिलहाल जितना जैसे रिलीज होगी वो आपको पता चलते जाएगा। और मैं अभी उसके बारे में ज़्यादा नहीं, हम टच के फोन के बारे में ज़्यादा बात करें वो बात, क्योंकि अभी फिलहाल टीम है, मैं सोलो नहीं हूँ। इम्पोर्टेंट पवन एंड मी यूज्ड टू बी टुगेदर, मतलब मैं आपको सबको पता होगा कि मैं बीइंग अ सेलिब्रिटी बिफोर दैट आई वाज अ बैकग्राउंड डांसर। सो बैकग्राउंड डांसर में इन लोग सब लोग हम साथ में काम करते थे। सो मैं सारे कोरियोग्राफर्स और इन लोग को जानती हूँ। सो इट वाज अ वेरी प्लेजर करके कि हम जो साथ में काम करते हैं वो अपने एक स्टेप ऊपर आने के बाद उनके साथ काम करने में वो जो कंफर्ट जोन मिलता है ना, नए लोगों के साथ उतना कंफर्ट जोन नहीं मिलता जितना अपनों के साथ मिलता है, जिनके साथ अपन ज्यादा काम करते हैं, जिनको अपन जानते हैं, तो वो एक कनेक्शन अंदर से आता है। सो मुझे वो फीलिंग था। तो इट वाज अ ग्रेट, ऑलवेज ग्रेट वर्किंग विद पीपल हुम आई नो वेरी वेल। तो हम लोग को भी जब पवन और पॉप को हम लोग को मालूम पड़ा, मतलब हम लोग ने डिस्कस किया, समीर नीलेश हम लोग सब बैठे थे तो कौन करेगा गाना, तो जब ये बात आया कि हिना को हम लोग लेते तो वी वर लाइक वेरी हैप्पी, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, बैकग्राउंड डांसर्स हम लोग भी थे, हम लोग साथ में डांस भी किए हैं और हम लोग को हिना का पोटेंशियल पता है, क्योंकि उसने बहुत सारे आइटम नंबर्स किए, बहुत सारा एक्टिंग की चीजें की, तो हम लोग को पता था। तो हम लोग बहुत खुश थे कि चल हिना है तो अपने को टेंशन नहीं, मतलब डांसिंग वाइज हो गया, एक्टिंग वाइज हो गया, गाने को जो मसाला चाहिए हम लोग को पता था कि हिना अपने को जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो फर्स्ट डे जब एक ही दिन हम लोग ने रिहर्सल किया है गाने का, 3-4 दिन ऐसा कुछ रिहर्सल हुआ नहीं है, तो जब भी हिना रिहर्सल पे आई, जब कुट्टन भाई रिहर्सल पे आए, तो बिफोर रिहर्सल मैं और पापा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए करके। तो जैसा ये लोग आए रिहर्सल पे, हम लोग ने बताया कि हिना आपको ये करना है, कुट्टन भाई आपको ये करना है, तो वी वर एक सरप्राइज की, मतलब हम लोग ने सिर्फ 3 घंटा रिहर्सल किया। हम लोग पूरा जो शूट है, पूरा जो 4 मिनट का गाना है, उसका सिर्फ हम लोग ने एक दिन पहले सिर्फ 3 घंटे का रिहर्सल किया। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, गाना देख के तो आप लोग को पता ही चल रहा है कि आउटपुट क्या है, जो 3 घंटे की रिहर्सल है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच हिना, कि हम लोग को हिना मिली है आइटम नंबर में, तो हम लोग दोनों बहुत खुश थे। और जो रिजल्ट है वो तो आपके सामने ही है। और कुट्टन भाई जैसा वो बोल रहे कि मैं बहुत डरा हुआ था, मैं बहुत ऐसा था, मैं बहुत वैसा था, तो वो तो पता नहीं, ऐसी पता नहीं मेरे को। तो जब आए ना, जब वो रिहर्सल पे जब फर्स्ट टाइम हम लोग जब मिले ना कुट्टन भाई को, तो हम लोग ऑलरेडी उनके फैन है, तो हम लोग तो ऑलरेडी खुश थे कि यार कुट्टन भाई आ रहे हैं, उनका गैंग आ रहा है, मतलब उनका गैंग हो गया कुट्टन भाई, उनको मिलके हम लोग बहुत खुश थे कि चल हम लोग को मतलब वी आर गेटिंग द चांस टू वर्क विद देम। तो हम लोग बहुत खुश थे, नीलेश बहुत खुश था, समीर भाई बहुत खुश। तो जब ये लोग आके जब रिहर्सल पे ही एक्चुअली हम लोग को गाना दिख गया कि गाना क्या होने वाला है, दिस इज ट्रू। रिहर्सल में ही पूरी बात हम लोग को पता चल गई थी कि भाई कुट्टन भाई क्या कर रहे हैं। अगर सही तरीका मैं बताऊं कि अगर जो ये गाना है ना, इन दोनों की वजह से ही है, क्योंकि इन्होंने ना सेट पे संयम बहुत रखा, जो होता ना कि हाँ भाई चलो वापस ले लो, कोई मुश्किल फटक से, तो यानी ये सब फटाफट होता चला गया। ऐसा है, ऐसा नहीं बहुत से जो होता है ना कि क्या हमको कोई टेंशन नहीं है कि हमसे गलत ना हो जाए, मगर वैसे हुआ नहीं क्योंकि ये लोग थे और टेंशन भी ले रहे थे। पवन और मैं भी बैकग्राउंड डांसर थे, उसके बाद असिस्टेंट कोरियोग्राफर बने और अभी कोरियोग्राफी करते। तो हमारे सेट पे क्या होता है ना, आपको कभी शोर मिलेगा ना, कभी बड़ी आवाज में कोई बात करेगा ना, गालियां देगा, एकदम प्यार से काम एंड वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम द स्पॉट बॉय टिल द प्रोड्यूसर। ये चीज मैंने खुद देखी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। पैसा आएगा जाएगा, काम आएगा जाएगा, ह्यूमैनिटी हैज टू बी देयर, और प्यार करो एक दूसरे से। और लास्टली ये बोलना चाहूंगा, आपको गाना पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सुपर हिट करो ये गाना। तो हम लोग बहुत जल्द फिर दूसरा गाना लेके आएंगे। हमारी